स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों आज सभी को पता होगा कि अपन जो संस्कृति में 35वां टॉपिक कर रहे हैं। और 35वां टॉपिक कौन सा है? सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुर्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक है और ये पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट है। और दोस्तों सभी को पता होगा कि अपने राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान में आज की बैठक में 41 ज़िले और 7 संभाग है। कितने? 41 ज़िले और 7 संभाग है, यानी कि 9 ज़िलों को हटा दिया गया है और 3 संभागों को हटा दिया गया है। तो ये मान लीजिए कि वही पुराना ही आने वाला है जीके। तो इसे भी पुराना ही आएगा कि जब तक इनका पूरे गवर्नमेंट पूरा लागू नहीं कर देती है। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन नंबर जो 2023 तक के 2024 तक के अपने पास डेटा है। जितने भी पेपर में आ रखे हैं 2024 तक के, जब तक के तो अपने पास है ही। तो ये चलो चलते हैं, आज की पहली क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजन के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। कहाँ पर? जन्म के समय पूजन के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जलाऊ समारोह। क्या बोलते हैं? जलाऊ समारोह कहा जाता। राजस्थान यानी कि राजस्थान में बालक के जन्म के कुछ दिनों के बाद बालक की माँ कुएं पर ले जाकर पूजा की जाती है, तो उसे कहा जाता है कुआं पूजनी भी बोला जाता है। देखो जड़ूला क्या है? जड़ूला क्या है? जड़ूला क्या है? जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है। इसे कहते हैं जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कब बोला जाता है? चूड़ा कर्म बोला जाता है। अब देख लीजिए, देखो इसमें क्या है? बच्चे के 2 या 3 वर्ष हो जाने पर बच्चे को किसी तीर्थ यात्रा स्थान पर ले जाया जाता है। उसके में से केस मुंडवा कर, यानी कि उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? जड़ूला या मुंडन, यानी कि आदि नामों से जाना जाता है। हर जगह अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, यानी कि जन्म से संबंधित कौन सा है? तो वह है जड़ूला। ठीक है। किस समारोह में किसी लोक देवता देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो उसे जड़ूला कहा जाता है। ठीक है। और राजस्थान के लोक जीवन में दृढ़ है। राजस्थान का जो लोक जीवन है उसमें दृढ़ क्या है? बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रस्तुत के पीहर। ठीक है। तीसरा आएगा इसमें, क्या आएगा? तीसरा। आगे चलते हैं। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढा बांटा जाता है? क्या बांटा जाता है? ढूंढा बांटा जाता है। तो होली के अवसर पर यह किया जाता है। गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से संबंधित है। रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो किसे बोलते हैं? तो आणो बोले जाता है विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना। क्या बोल रहे हैं? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार कहाँ पर? ससुराल में भेजना, उसे बोला जाता है रीति रिवाजों में आणो, जानो। ठीक है। राजस्थान में ओलंदी क्या है? राजस्थान में ओलंदी नव वधु के साथ ले जाने वाली लड़की या स्त्री। भाई साहब ओलंदी को तो राजस्थान में सब जानते हैं। राजस्थान में बड़ार किसे बोला जाता है? बड़ार। वे सामूहिक प्रतिभोज को ही बड़ार बोला जाता है राजस्थान में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तोरण का संबंध किससे है? तोरण है विवाह से, यानी कि जब बारात आती है तो वो पहले तोरण मारते हैं। बिनोटा क्या है? बिनोटा है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ को ही बिनोटा बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्म से संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? कर्णवेद नहीं है। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात
के घर से चलने जाने के बाद स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है तो उसे कहा जाता है टूटियाँ कहा जाता है। टूटियों कहा जाता है। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है सामेड़ा। जब बारात आती है तो लड़की वाले आगे जाके उनको लेके आते हो तो उसको सामेड़ा बोला जाता है। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर से प्रयुक्त होता है तो यह है विवाह के समय। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कांकण, डोकरड़ा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर पर किया जाता है तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है तो कौन से समारोह का संबंध विवाह से है टीके का। आगे चलते हैं। विवाह से पहले दुल्हन दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाए जाते हैं तो वो कौन सा है। यह है बिंदोला। कौन सा है बिंदोला। चीकनी कोतली है। चिकनी कोतली तो ये किसे शादी की रस्म कौन सी होती है शादी की रस्म। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है तो कौन सी है मूठ बराई। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जनोठन क्या है। जनोठन क्या है तो जनोठन का मतलब होता है वरपक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज यानी कि भोजन। राजस्थान की संस्कृति में मगदड़ा क्या है तो मगदड़ा का मतलब होता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात ली जाती है। आगे चलते हैं। नाता क्या है। रिश्तों का एक नाम होता है उसे नाता कहा जाता है। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है सतरवाड़ा। कौन सी नहीं है सतरवाड़ा। आगे चलते हैं। मृतक को शमशान में ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बेकुंटी कहा जाता है। भद्र से संबंधित है तो ये किससे संबंधित है अत्यंत शिष्टि संस्करण से। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मौसर क्या है। मौसर एक मृत्यु भोज की प्रथा होती है। क्या होती है मौसर मृत्यु भोज की प्रथा होती है। मृत्यु की उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम दिया जाता है तो कौन सा नाम दिया जाता है तो उसका नाम दिया जाता है मौसर। क्या दिया जाता है मौसर नाम दिया जाता है। मोताणा प्रथा से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा कथन नहीं है तो कौन सा नहीं है तो ये नहीं है किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने के पर मृत्यु स्थान में स्वामी से हट जाना वसूलना। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है तो कौन सी नहीं है पानीवाड़ा। आगे चलते हैं। रात्रि भर जागरणा क्या कहलाता है तो वो कहलाता अजोको। राजस्थान में त्याग प्रथा किस वर्ग से समाज में था तो यह है क्षेत्रीय समाज। कौन सा था क्षेत्रीय समाज। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है। सागड़ी प्रथा का उपनाम क्या है तो यह है बंधुआ मजदूरी सागड़ी प्रथा का उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान में गोला दरोगा चाकर चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं तो ये होते हैं घरेलू दास के लिए। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है तो वो जाता है कोटा रियासत को। 1833 में कन्यावध को अवैध घोषित किया गया था। राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयत्न किया था राव राम सिंह ने किया था। आगे चलते हैं। जयपुर राज्य कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था तो वो गया था 1844 में।
18वीं शताब्दी के किस राजपूत द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयोग किए गए थे? तो वह किए गए थे स्वायत्त जयसिंह ने जयपुर वाले ने किया गया था। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किसने बनाए थे? तो ये बनाए गए थे, किसने बनाए थे? अलवर के राजा ने। अलवर अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून प्रणेता कौन थे? तो वह थे राय बहादुर हरिविलास। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 10 मिनट को बनाओ, आज छोड़ दियो कौन बनाया।